अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फैशन पॉइंट टेलर और मैं हूँ रजा उस्मान। ये ज़िप वाला डिज़ाइन है। आज मैं मुकम्मल आपको आसान तरीन वीडियो दिखाऊंगा बनाकर। ये 10 इंच की तकरीबन ज़िप है। तो बाज़ार से ये बआसानी आपको 50 रुपये की ये ज़िप जो है मिल जाएगी। ये देखिए जी, 10 इंच की अच्छी ज़िप 50 रुपये की मिल जाती है। और हमने जो है 10 इंच की ज़िप है लगानी है, और हम तकरीबन जो है इसका मार्जिन आगे आला छांटी का जो है 1.25 इंच रख रहे हैं। अगर काला बैन वाला हो तो उसका तकरीबन 1.5 इंच एक सूतर भी रख सकते हैं, क्योंकि उसका आला जो है थोड़ा ज़्यादा छांटी करना पड़ता है। इसका आला मुझे यकीन है कि 1 इंच तकरीबन छांटना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ख़ुद इसके सूट को काटा है। तो इस तरह का 4 इंच चौड़ा और 12 इंच लंबा पीस जो है आप ले लेंगे एक। उसके बाद इस पीस को हमने सेंटर में रख के, जो इसकी सेंटर वाली क्रीज होगी कमीज़ की कटाई की, वो सेंटर में रखनी है और पैर के सेंटर में रखनी है। और इस पैर की उस साइड से, यानी कि जो है ना, हमने इस क्रीज़ की उस साइड से निशान सिलाई लगाना शुरू करनी है और निशान तक लेके जानी है जो हमने 11.25 इंच पे लगाया। और इससे फिर इसको हम इस तरह मोड़ लेंगे। तकरीबन हमने 2-3 टांके लगाने हैं। ये एक आपने अंदाज़ा रख लेना है कि हमारी ज़िप का जो साइज़ है वो जो लोहे के जो कुंडे होते हैं उनका कितना चौड़ा है। इतनी ही चौड़ी हमने यहाँ से जो है ना इसका गैप रखना है। ये ज़हन में रखिएगा, इससे ज़्यादा चौड़ा करेंगे तो फिर वो बुरा लगेगा। बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अच्छा, काफ़ी फ्रेंड्स मैंने वीडियो देखी यूट्यूब के ऊपर पहले भी पड़ी हुई है ज़िप के मुतालिक, लेकिन वो ज़रा मुश्किल है। मैंने 1-2 चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, उनके ऊपर देखी है। ये इंतहाई आसान है। उसके बाद हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे। अच्छा, मैं बटन टेक के बगैर ये बनाऊंगा। आप चाहे तो बटन टेक इसके नीचे अटैच कर सकते हैं बनाकर। वो थापवीं बटन टेक आपको लगानी पड़ेगी, लेकिन वो सिलाई के ऊपर जो है फिर दोबारा से सिलाई लगानी पड़ती है। ये हमने कट कर लिया और अब हम आगे इस्त्री के ऊपर हम इसको जो है इस्त्री लगाएंगे। ठीक तरह से इसको जो है पहले फ़ोल्ड करेंगे। जिस तरह आप चाहें इसको जो है ना इस्त्री से फ़ोल्ड करें, इस्त्री की मदद से। लब्बे जो है ना वो अंदर की तरफ हमने फ़ोल्ड करनी है, उल्टी साइड की तरफ ना। तो पहले एक साइड को हम करेंगे फ़ोल्ड, फिर दूसरी साइड को। बिल्कुल परफेक्ट हमने इस्त्री से बिठा लेना, सीधा, बिल्कुल कोई भी फ़र्क ना रहे। फुट्टे की मदद से अच्छी तरह से ये बैठ जाता है। फुट्टा आप ज़रूर इस्तेमाल करें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है फिर एक दफ़ा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इससे कोई आसान तरीका आपके पास है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो हम जो है बाकी दोस्तों की वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर। अगर आप भी वीडियो बना के हमें भेजेंगे तो आपकी वीडियो भी ज़रूर अपलोड करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको मेन जो ये चीज़ होती है, ये हमने जितना सफाई से हम बिठाएंगे उतना बेहतर आएगा, उतना सामने से अच्छा आएगा। तो सारा इस्त्री का कमाल है। अक्सर मैंने दो दुकानदारों के जो है ना सूट आते हैं हमारे पास बने हुए, लेकिन उनका जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है ना, ये ठीक तरह से नहीं बना होता, सफाई से नहीं बना होता। अब हमारा ये हिस्सा जो है वो परफेक्ट बैठ गया। देख रहे हैं, मेन ये चीज़ ही होती है। अगर यही आपकी साफ़ नहीं है तो फिर जो है ना फ़ायदा नहीं है इसका बनाने का। अब जी चलते हैं हम मशीन के ऊपर, और ये देखें जी कितने सफाई से मैंने बनाया इसको। तो अब जो है मशीन के ऊपर हम आपको ज़िप लगा के इसके ऊपर दिखाते हैं। दोस्तों, पहले जो है ना मैं इसको ज़िप को नीचे से लगाना शुरू करूँगा, फिर दूसरी साइड से लगाना शुरू करेंगे। पहले एक साइड हम लगाएंगे इसकी, बिल्कुल बराबर इसको रखना है। और कोई भी नीचे से ना ज़िप को काट रहा हूँ मैं, ना ऊपर से काट रहा हूँ। ज़िप को काट रहा नहीं हूँ, ज़िप बराबर ही लगा रहा हूँ। पैर की सिलाई में लगा रहा हूँ। यहीं पे मैं आपको बता रहा था कि नीचे बटन टेक भी अटैच हो सकती है, फिर इस सिलाई के ऊपर दोबारा सिलाई आपको लेकिन लगानी पड़ेगी। लेकिन ये मैं बटन टेक के बगैर बना रहा हूँ। बटन टेक का मुराद ये होता है कि नीचे से जो है ना जब ज़िप खुलेगी तो नीचे जो है बटन टेक सामने आ जाएगी। लेकिन ये नहीं, ये बंदा कह रहा है कि सामने से जो है ना हमारी बॉडी नज़र आनी चाहिए। ये देखें जी, हाले का मैंने ऊपर जो दबाव छोड़ा था बराबर उस तरह जो है वो आ गया। फिर हम जो है इस साइड से दोबारा इसको सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अच्छा, आपने जो है ना कपड़े को खींच के नहीं रखना, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। कपड़े को खींचेंगे तो ज़िप जो है उठी उठी आएगी। हल्का सा ज़िप को जो है ना आपने खींच के रखना है और कपड़े को ढीले हाथ पे छोड़ दें। ये यहाँ से बिल्कुल एहतियात से, आराम सुकून से इसको निकालना है। बिल्कुल हमारा टांका जो है ज़रा सा एक पीछे रह गया था, फिर दोबारा मैंने उसको उठाया है। इसी तरह आप भी इसको जो है चेक करके फिर जो है आप टांका लगा सकते हैं। तो ये बराबर मैंने रखा है इसको, और बिल्कुल ये देख सकते हैं मैंने ज़िप को जो है हल्का सा जो है खींचा हुआ है और कपड़े को मैंने ढीला छोड़ा हुआ है। इसका यही जो है प्रॉपर तरीक़ाकार है लगाने का, और ये आसान तरीक़ाकार है। लोगों ने बहुत ही मुश्किल जो है वो तरीके जो है
बताए हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया यूट्यूब के ऊपर मैंने देखे हैं ख़ुद। तो वो मेरी समझ में भी नहीं आई कि वो इतने मुश्किल तरीका उस बंदे ने बताया था कि वो समझना भी मुश्किल है। ये देखें जी, कहीं से जिप उठी वगैरह भी नहीं हुई, बिल्कुल परफेक्ट है, सफाई के साथ लगी हुई है। उसके बाद इस्त्री पे जाएंगे और ये जो पीस था इसका साथ बचा हुआ, इसको इस तरह अंदर की तरफ जो है सारे पीस को फोल्ड कर लेंगे। ज़िप जो है इसी तरह ही रहेगी, अगर हम बटन टेक लगाएंगे तो फिर जो है वो ज़िप जो है छुप जाएगी, नहीं तो ज़िप जो है इसी तरह नज़र आएगी बैक से, और नीचे से भी इस तरह इसको फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि सिलाई कैसे लगानी है। इसको ये पकड़ेंगे हम और ये इस तरह सिलाई लगा लेंगे अंदर की तरफ। ये ज़िप के साथ बीच में जो है सिलाई लग जाएगी, अटैच हो जाएगा। ये कपड़ा हमारा जो है इधर सेफ हो जाएगा, ये बाहर नहीं आएगा। इसी तरह दोनों साइडों पे हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। नीचे से भी इसी तरह जो मैंने वो आपको बताया कि इसको ऐसे रख के इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो ये जो हमारे धागे वगैरह और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने कवर कर लिया है। तो अब इस तरह जो है ये तैयार हो गया है। अब हमारा जो अगला मेन इसका होगा कि इसके साथ इसको बैग के साथ जोड़ा जाए और इसके ऊपर कॉलर लगाया जाए। ये तकरीबन जो है ज़्यादातर लोग बैन के ऊपर ही बनाते हैं, कॉलर वाला काम में कोई बंदा आता है। इस बंदे को मैंने कहा था कि कॉलर ना लगवाए, लेकिन इसने कहा नहीं मैं कॉलर ही पहनता हूँ। तो ये देख सकते हैं कॉलर मैंने बना के रखा हुआ है, जैसा कि अगर नहीं बनाना आता तो आप वीडियो देख सकते हैं। छोटा कॉलर है, 1.5 इंच तकरीबन नोक है इसकी। और ये मैं आपको आला इसका जो है छांटी करके दिखाता हूँ। बिल्कुल उसी तरह ही ये देखें जी, 1 इंच का तकरीबन मैंने जो है दबाव जो है वो छांटी किया। 1 इंच 1.25 इंच मैंने जो है इसका एक्स्ट्रा रखा था। तो ये देखें जी आला इसका जो है पूरा आ गया। और ये ज़िप के जो कुंडे होते हैं वो मैंने नहीं काटे, वो देख सकते हैं वो अपनी जगह पे ही लगे हुए हैं। सबसे पहले जो है हम इसका जो है निशान लगा लेंगे सिलाई का, ताकि आला हमारा फिरे नहीं, एक जैसा निशान दोनों तरफ आ गए। ये आप लाजमी लगाया करें, इसका बहुत फ़ायदा होता है, आपका कभी भी ज़िंदगी में आला नहीं फिरेगा। ये देखें ये पट्टी वाली साइड पे लगता है, ये ना दूसरी साइड से बैन वाली साइड से लगा दें। पट्टी वाली साइड से हमने कॉलर को लगाना है क्योंकि कॉलर है। तो ये प्रॉपर जो इसका जैसे तरीक़ाकार है हम वैसे जैसे लगाते हैं कॉलर आम, वैसे ही कॉलर लगेगा। ये नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। ये देखें जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गया। मेरा एक दूसरा चैनल है राजा उस्मान टेलर के नाम से, आप दोस्तों से गुजारिश है कि उसको भी लाजमी जो है सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह से उधर अजीम भाई की काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड की हैं और अपनी भी कुछ वीडियो अपलोड की हुई हैं। वो इसलिए बनाया गया कि अगर हमारा राब्ता किसी वजह से मुनक़ता हो जाए तो राब्ता बरकरार रहे हमारा। तो ये देख सकते हैं जी कलर जो है हमारा अब लग गया है, इसको हमने बंद करना है। और जैसा कि शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि लड़के ने इसको पहना हुआ और वो अच्छा लग रहा था, उसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट जो है कलर भी आ गया था और ज़िप भी उसके ऊपर अच्छी लगी थी। मैं अभी इसका जो फिनिश हो जाएगा तो फिर मैं आपको उस लड़के की दोबारा ज़रा सी वीडियो जो है वो दिखा देता हूँ एंड में। ये आ गया जी, अब चलते हैं जी, दिखाते हैं आपको वीडियो। ये देखें जी ये लड़के ने पहना हुआ है, ये देख लें बेहतरीन।